वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज ज्ञानदीप मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पॉटिंग एरर वर्ब्स। दोस्तों, ग्रामर को सीखने से पहले वर्ब एग्रीमेंट को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो आपको अगर 5 क्वेश्चन आए तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके वर्ब से रिलेटेड होंगे और उसमें एरर स्पॉट करना होगा। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसा कनेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन अग्रीमेंट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और इस स्लाइड में लगभग मैं 20 से 25 स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन ला रहा हूँ। उसको आप देखकर काफ़ी सीखेंगे और समझेंगे, इसलिए टिल द एंड आप इस वीडियो को देखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस और अपडेट्स मिलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आज के पहले वर्ड की तरफ। अच्छा, राज वॉज सो ईगर दैट ही रोज मेनी क्वेश्चन इन द मीटिंग। देखिए, एग्जाम में जब यही क्वेश्चन आएगा स्पॉटिंग एरर का तो उसमें हमेशा ऐसे बने रहते हैं कि फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, फोर्थ पार्ट नो एरर, ऐसा कुछ बना रहता है और उसमें से चूज करना होता है कि कहाँ पे गलती है। लेकिन वो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि वहां पे आप एरर स्पॉट करते हैं। लेकिन हमें सीखना है तो हम एरर को दूर भी करेंगे और बताएंगे कि एरर कहाँ है। तो चलिए इसी स्टाइल से हम स्टार्ट करते हैं। राज वॉज सो ईगर दैट ही रोज मेनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग। अब यहां पर दिया हुआ है कि राज जो था वो बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, इसीलिए उसने बहुत सारे क्वेश्चन मीटिंग में उठाए। मीटिंग में क्वेश्चन उठाना, ठीक है। यहां आप देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ROSE, रोज। देखिए दोस्तों, रोज जो होता है वो सेकंड फॉर्म है राइज का। RISE का जो सेकंड फॉर्म होता है ROSE, राइज, रोज, राइजन। देखिए, सूर्य उगता है तो वहां पर होता है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य के उगना, सूर्य का उगना होगा, ये सब सारी चीजें क्या है, वो राइज, वो उगना, ठीक है। लेकिन यहां पे जब क्वेश्चन उठाने की बात आती है तो फिर ये नहीं होता है। तब क्वेश्चन जब उठता है तो उसको बोलते हैं RAISE, रेज। और रेज का जो सेकंड फॉर्म है RAISED, रेज्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फिर आंसर क्या पता चला आपको कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, RAISED, रेज्ड। राज वॉज सो ईगर दैट ही रेज्ड मेनी क्वेश्चन इन द मीटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अवर स्कूल वॉज फाउंड इन 1993। अब देखिए, यहां पर कहने का मतलब है कि हमारे स्कूल की जो स्थापना हुई थी मिसेस सोनिया गुलाटी द्वारा 1993 में हुई थी। देखिए, यहां पर भी आपको समझना चाहिए, यहां पर फाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। ये फाउंड जो है वो सेकंड फॉर्म तो है निश्चित ही, लेकिन ये जो फाउंड है वो बना है फाइंड से, FIND, फाइंड, FOUND, फाउंड इसका सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी FOUND, फाउंड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। लेकिन जब किसी चीज की स्थापना होती है, स्टैब्लिशमेंट होता है, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही FOUND होता है, फाउंडेशन इसीलिए बना भी है। तो उसका होता है फाउंड, फाउंडेड एंड फाउंडेड, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहां पर जो मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ अवर स्कूल वॉज फाउंडेड इन 1993, यहाँ फाउंड ना होकर यहाँ पर होगा फाउंडेड। आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड टू डू हिज होमवर्क। यहां पर देखिए, चूंकि ये वर्ब है और कंप्लेन वर्ब है, लेकिन कंप्लेंट एक नाउन है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो ये लिखा हुआ है कंप्लेंट, कंप्लेंट इज व्हाट, कंप्लेंट इज नाउन। ये क्या है, NOUN, नाउन है। लेकिन हमको वर्ब बनाना है तो इसका जो वर्ब होता है, इसका वर्ब आपका रहेगा कंप्लेन, दैट इज कंप्लेन। कंप्लेन की स्पेलिंग क्या होती है, COMPLAIN। यहां पर आप लगाएंगे आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग ही फेल्ड टू डू हिज होमवर्क। समझ में आएगा। नेक्स्ट वर्ड, ही कीप्स हिज कूल एंड नेवर लूज हिज टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। वो अपने आप को ठंडा रखता है और अपने टेम्पर को लूज नहीं करता, भले ही उसे क्यों ना उकसाया जाए। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर एक वर्ड आपको मिला, लूज। देखिए, दो लूज होते हैं, ठीक है, और दोनों लूज
का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। देखिए पहला लूज है LOOSE और दूसरा लूज है LOSE। ठीक है, तो इन दोनों में ही ये जो पहला वाला LOOSE है लूज है, इसका मतलब होता है ढीला। मेरा कपड़ा, माई शर्ट इज वेरी लूज। ठीक है, मेरा शर्ट बहुत ही ढीला है। तो वहां ढीला के सेंस में ये वाला। लेकिन जब हम बात करते हैं खोना के सेंस में, ठीक है, तो वहां पे ये LOSE ये वाला लूज लगाते हैं, तो यहां पर होगा LOSE। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मेनी रिवर ओवरफ्लो देयर बैंक एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। रेनी सीजन के दौरान बहुत सारे रिवर में बाढ़ आ गया, नदियों के किनारे, जिसके कारण से बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ गई, डिफिकल्टी का कारण वो बनी। तो यहां पर देखिए वर्ड जो है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो, देखिए जब पानी में बाढ़ आता है तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो, उसको बोलते हैं OVERFLOW, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। और इसका सेकंड फॉर्म होता है OVERFLOWED, ओवरफ्लोड। ठीक है, सॉरी WED, ओवरफ्लोड होता है। तो यहां पर रिवर ओवरफ्लोड रिवर ओवरफ्लोड हुई है, तो यहां पर रहेगा रिवर ओवरफ्लोड देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टीज। देखिए कंफ्यूजन यहां क्यों है, क्यों यहां पर लोग क्यों ध्यान नहीं देंगे। देखिए एक होता है फ्लाई, फ्लाई आपने देखा हो, फ्लाई सुना होगा। फ्लाई का जो सेकंड फॉर्म होता है वो फ्लू ही होता है, FLEW होता है। तो वहां से देखकर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ओवरफ्लो का जो सेकंड फॉर्म है वो होता है ओवरफ्लोड। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared him steal the scooter। मेरा ब्रदर सोचता है, मेरा भाई सोचता है कि किसी ने निश्चित ही उसे डेयर, उसको भड़काया होगा चोरी करने के लिए, चोरी करने के लिए किसी ने उसको उकसाया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा द मस्ट हैव डेयर्ड हिम। देखिए डेयर जो है दो तरह से यूज होता है। डेयर एक मेन वर्ब की तरह यूज होता है और मॉडल वर्ब की तरह भी यूज होता है। जब डेयर मेन वर्ब की तरह यूज हो, जैसे कि यहां पर मस्ट हैव डेयर्ड, यहां पर मेन वर्ब लगा है, तो मेन वर्ब के बाद हमेशा जो वर्ब रहेगा वो इन्फिनेटिव की तरह यूज होगा। जैसे डेयर्ड हिम, तो यहां पर आपका जुड़ेगा टू, यहां पर आपका क्या जुड़ जाएगा, टू। डेयर्ड हिम टू स्टील द स्कूटर। यहां यहां सिर्फ और सिर्फ लिखा है डेयर्ड हिम, इसलिए गलत है, हमें लगाना होगा मस्ट हैव डेयर्ड हिम टू स्टील द स्कूटर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। द असासिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। जो मर्डरर, असासिन मतलब हत्यारा, हत्यारा को सजा सुनाया गया, कन्विक्टेड एंड ऑर्डर टू बी हंग, और उससे जो है फांसी की सजा सुनाई गई। देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं हंग, ये जो हंग है आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए दो तरह का होता है, एक मैंने अपना शर्ट लटकाया वो होता है हैंग, ठीक है, HANG, हैंग। ठीक है, हैंग का मतलब होता है लटकाना, और इसका होता क्या है, हैंग, हंग, हंग। ठीक है, तो कपड़े लटकाने के लिए हंग का यूज होता है। लेकिन जब फांसी की बात आती है तो फांसी का जब होता है तो HANG, हैंग, हैंग्ड और हैंग। फांसी के लिए हम यूज करते हैं HANGED, हैंग्ड। तो यहां पर ऑर्डर टू बी हैंग्ड, यहां पर हैंग्ड होगा, हंग की जगह क्या होगा, हैंग्ड होगा। हंग क्या है, गलत है, ये हंग गलत है, हैंग विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। देखिए यहां इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां से छूट पाता हूं तो मैं अपने घर 9 बजे से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो यहां देखिए रिटर्न भी लिखा हुआ, रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है, और बैक भी लिखा हुआ है यहां पर। तो रिटर्न और बैक ये दोनों एक साथ एक ही मतलब को बता रहे हैं और एक ही सेंटेंस में लिखे हुए हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है सुपरफ्लॉज एक्सप्रेशंस, मतलब सुपरफ्लॉज एरर। जब भी एक ही सेंटेंस में एक से अधिक शब्द एक ही मतलब को बताते हो, एक्सप्लेन करते हो,
तो उसको बोलते हैं सुपर क्लॉज एरर। तो यहाँ पर या तो आप सिर्फ रिटर्न लगाइए और या तो सिर्फ आप बैक लगाइए, ये दोनों एक साथ नहीं होगा। तो आप चाहे रिटर्न लगाइए और चाहे आप बैक लगाइए, कोई इन दोनों में से किसी एक को लगाइए। यहां पर एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं सुपर फ्लॉस का ही। द टीचर टोल्ड मी नॉट टू रिपीट द मिस्टेक अगेन। रिपीट, अब देखिए टीचर ने उसे कहा कि दोबारा जो है गलतियां दोहराना नहीं। तो रिपीट, यहाँ पर एक रिपीट भी लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन भी लगा हुआ है। तो इन दोनों का ही मतलब एक ही है, तो इसमें से आप इस अगेन को आप काट दीजिए क्योंकि ये सुपर क्लॉज एरर है। अभी नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है ही एंटर्ड इनटू द रूम विद अ लाउड नॉइस। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं एंटर्ड इनटू, एंटर्ड का मतलब भी होता है अंदर जाने से रिलेटेड, एंटर का मतलब अंदर और इनटू का मतलब भी अंदर। यहां पर भी दोनों एक ही वर्ड है, दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, इसलिए ये भी सुपर क्लॉज एरर है और इसलिए इनमें से किसी एक को आप चूज करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। When I was young, I can run faster than मोहन। अब यहां देखिए, जब मैं जवान था, आई कैन रन फास्टर देन मोहन, जब मैं जवान था मैं मोहन से तेज दौड़ सकता था। था बताने की कोशिश है, यानी कैन का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पर कैन ना होकर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कुड, COULD, कुड। ठीक है, अब इस वाले में देखिए यू डेयर नॉट टू फॉलो मी। अब देखिए मैंने पहले एक स्लाइड में भी बताया है कि डेयर का जब मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो उसमें इन्फिनिटिव लगता है, लेकिन जब मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है तो इन्फिनिटिव नहीं लगता। यहां पर ये जो डेयर नॉट है, यहां पर आप जो डेयर नॉट देख रहे हैं यहां पे, ये एक मॉडल वर्ब है। तो इस मॉडल वर्ब के आगे टू नहीं लगेगा। ओह सॉरी, यहां पर इस मॉडल वर्ब के आगे क्या है, टू नहीं लगेगा। तो फिर क्या है, तो आंसर क्या होगा, यू डेयर नॉट फॉलो मी, यू डेयर नॉट अब्यूज मी, यू डेयर नॉट स्लैप हिम। आपको उसे मारने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तेज भागो नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, यही कहने की कोशिश है। लेकिन आप ग्रामर का एक नियम याद रखिए, जब भी आप लेस्ट लगाते हैं तो हमेशा जो नेक्स्ट वर्ड उससे रिलेटेड वर्ड होगा, सेंटेंस होगा, वो हमेशा वहां पर शुड लगाएंगे हम। ये विल ना लगाकर हम वहां लगाएंगे शुड, SHOULD, शुड लगाएंगे। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये इसका सही आंसर होगा। अच्छा, अगर आप विल लगाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। लेकिन अगर आप लेस्ट से बनाएंगे सेंटेंस तो आपको लेस्ट के साथ शुड लगाना ही पड़ेगा, ये एक परमानेंट पेयर है, लेस्ट के साथ शुड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड, सपना मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज सर्वेंट लाइक दैट। सपना को अपने सर्वेंट से इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यही बताने की कोशिश है। तो मस्ट नॉट, टू नहीं लगेगा यहां पर टू हटा दीजिए, टू यहां पे गलत है। यहां पर होगा सपना मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज सर्वेंट लाइक दैट। आगे हम पढ़ते हैं वेस्ट मटेरियल। ये लिखा हुआ वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल इफ पॉसिबल। यहां पर जो शुड बी लगा है तो शुड बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा शुड बी याद रखिए, शुड बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर होगा रिसाइकिल्ड, रिसाइकिल्ड, रिसाइकिल्ड होगा। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल्ड इफ पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड की तरफ, he hoped that he will pass the exam with flying color। उसने आशा की कि वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएगा। देखिए, जब एक पास्ट सेंटेंस है तो पास्ट के साथ आप फ्यूचर नहीं लगा सकते। तो यहां पर ये जो विल है, ये जो विल आप देख रहे हैं, ये विल आप काट के बनाएंगे आप इसको वुड, इसको आप बनाएंगे वुड, WOULD, वुड। ठीक है, और यहां पर यू नीड टू वर्क हार्ड,
आपको मेहनत करने की जरूरत है, बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स। लेकिन आपको फालतू के लेसन्स पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से इंटरनेट के लिए मैं कह सकता हूं कि इंटरनेट पर आपको वर्क हार्ड तो करना है, लेकिन फालतू के चैनल्स नहीं देखना है। जैसे कि कई लोग पढ़ने के साथ साथ कहीं इंडियाज गॉट टैलेंट देखने लगे, फिर कहीं फनी वीडियोस। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए। आप पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई करिए। तो वही यहाँ पे कहने की कोशिश है, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट। देखिए यहाँ यू नीड टू वर्क, ये नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर बट यू नीड नॉट टू वेस्ट, यहाँ नीड नॉट एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ इंफिनिटिव नहीं आएगा। यहाँ टू आप हटा दीजिए तो आंसर है यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। She would broke a plate every day when she came to Delhi last month। अर्थ है इसका कि जब वो लास्ट मंथ आई थी दिल्ली तो हर दिन वो एक प्लेट तोड़ती थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं वुड एक मॉडल वर्ब है। वुड, कैन, कुड, शुड, ये सब सारे क्या है? मॉडल वर्ब है। मे, माइट, और इनके साथ हमेशा जब भी वर्ब यूज होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगा। और यहां पर ये आप जो देख रहे हैं ये ब्रोक जो लिखा हुआ ये है सेकंड फॉर्म। तो वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हम इसीलिए यहाँ पर ब्रेक को काटेंगे और ब्रेक को क्या करेंगे? काट देंगे और लिखेंगे क्या यहाँ पे हम? ब्रेक, BRE, ब्रेक। शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब यहाँ द ओल्ड लेडी प्रेड दैट शी मे लिव लॉन्ग। ओल्ड लेडी ने आशा किया कि वो लंबा जिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेड लिखा हुआ ये है पास्ट टेंस में। ये आप जो प्रेड लिखा हुआ ये है क्या है? पास्ट टेंस में। तो यहाँ मे का भी हमारा क्या होगा? सेकेंड फॉर्म आएगा। तो मे की जगह हम लिखेंगे माइट, MIGHT, माइट। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आई कैन नॉट बी एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस ड्यूरिंग अ मूवी। अब देखिए यहां क्या लिखा है। कैन कब यूज करते हैं? कैन हम तब यूज करते हैं जब हमसे पूछा जाए कि हमारी योग्यता, क्षमता के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो और यहां पर एबल भी लगा हुआ है। तो ये क्या बताता है? ये हमें बताता है सुपर फ्लॉज एरर। तो इसका मतलब है हम क्या इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम यहां पर आई कैन नॉट, यहां पर ये क्या हो रहा है? पेन थोड़ी सी गड़बड़ चलती है। हाँ, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस ड्यूरिंग अ मूवी। ये बी एबल टू को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ठीक है, तो आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस ड्यूरिंग अ मूवी। अब यहां नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजिली। उसने अपना पर्स, ही रिटर्न द पर्स, उसने पर्स को रिटर्न कर दिया, दो ही कीप इट वेरी इजिली, जबकि वो अपना पर्स क्या कर सकती थी? मतलब क्या है? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजिली। उसने पर्स को रिटर्न कर दिया जबकि वो पर्स को जो है बहुत आसानी से रख सकती थी। हमें कहना है रख सकती थी। तो यहां पर कुड कीप लगा है, तो यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा कुड हैव केप्ट। तो यहां हमें लगाने की क्या जरूरत है? हैव और उसके साथ ही साथ KEPT, कुड हैव केप्ट। ओके, तो यहां पर कीप को हम काटेंगे और क्या लिखेंगे? हैव केप्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। वी ऑट टू ऑनेस्ट इन अवर डीलिंग्स। हमें अपने जितने भी काम है उसमें हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो होना चाहिए, होना का जब सेंस आता है तो हमेशा यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट लिखा है, तो हमेशा हम होने के सेंस में हमेशा लिखेंगे बी। वी ऑट टू बी ऑनेस्ट इन अवर डीलिंग्स। ओके, यहाँ नेक्स्ट वर्ड इट इज वेरी कोल्ड हियर। यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है। आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लोथ्स बट आई डिड नॉट। मुझे अपना क्लोथ्स, गर्मी के कपड़े लाने चाहिए थे लेकिन मैं नहीं लाई या मैं नहीं लाया। तो यहाँ पर लाने चाहिए थे, तो यहाँ पर लिखा है आई शुड ब्रिंग। तो हमें करना क्या है? लाना चाहिए था, और चाहिए था के लिए हम लगाते हैं शुड हैव। तो यहाँ पर एक वर्ड जोड़ेंगे और उस वर्ड क्या है? HAVE, हैव।
इट इज वेरी कोल्ड हियर, आई शुड हैव ब्रिंग माई वूलन क्लोथ्स बट आई डिड नॉट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? तो देखिए जल्दी उठना, यूज टू हम तब लगाते हैं जब हमें हैबिट को दिखाते हैं, हमारी आदत जो होती है, और यूज टू और जब आदत को दिखाए तो हमेशा यहाँ पर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। यहाँ गेट नहीं होगा, यहाँ होगा गेट, गेटिंग। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा गेटिंग, GETTING, गेटिंग। ओके, our knowledge of history does not come to our help and sometimes we even fail to remember who invented America। अच्छा, यहां पर आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए इन्वेंट उस चीज को कहते हैं जो चीज आपने आविष्कार किया हो, मतलब जो चीज आपने बनाई हो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। लेकिन अमेरिका एग्जिस्ट करता था, अमेरिका की खोज हुई है, तो यहाँ पर एक मीनिंग से रिलेटेड एरर है। यहाँ इन्वेंटेड ना होकर, यहाँ इन्वेंटेड जो लिखा हुआ है ये ना होकर यहाँ होगा डिस्कवर्ड। यहाँ डिस्कवर्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही इज एट फॉल्ट। मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि वो उसी की गलती है। तो देखिए रियलाइज्ड पास्ट है और यहाँ प्रेजेंट लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो इज है ये गलत है, यहाँ होगा वॉज। वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट ही वॉज एट फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन मंथ, कि उसका वीजा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा इसी महीने में। तो यहाँ पर पास्ट की बात है, रिमेंबर्ड पास्ट टेंस को बताता है, तो यहाँ विल लगा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था पास्ट और फ्यूचर कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर विल की जगह हम क्या लगाएंगे, विल क्या है, गलत है, और विल की जगह हम लगाएंगे वुड, WOULT, वुड लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वॉज यू, मैं लास्ट मीटिंग में नहीं था और ना ही तुम थे। याद रखिए यू एक प्लूरल है और इसमें प्लूरल वर्ब यूज करते हैं एक्चुअली, और यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, ये वॉज गलत है, ये गलत है। यहाँ होगा प्लूरल वर्ब, वॉज का प्लूरल वर्ब क्या होता है, वो होता है WERE, वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओइंग टू द हैवी रेन्स, ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउन्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। भारी बारिश के कारण, मूसलाधार बारिश के कारण शिप जो है वो मिडिल ऑफ द सी में डूब गई है, ड्राउंड। देखिए यहाँ ड्राउंड का मतलब तो डूबना निश्चित ही होता है, लेकिन ड्राउंड हम तब यूज करते हैं जब बात आती है लिविंग की। लिविंग जब थिंग्स होती हैं तब हम लगाते हैं ड्राउंड, लिविंग के लिए। ठीक है, लिविंग के लिए हम ड्राउंड लगाते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु डूबती है, जैसे शिप डूबे या कोई भी वस्तु डूबे, तो उसके लिए हम लगाते हैं SINK, सिंक। ठीक है, तो हम सिंक जो है वो किसी वस्तु या जहाज के डूबने के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सिंक, चूंकि पास्ट टेंस में बात है तो सिंक का सेकेंड फॉर्म होगा, यानी ओइंग टू द हैवी रेन द शिप सिंक्ड इन द मिडल ऑफ द ओशन। ठीक है, तो यहाँ ड्राउन नहीं होगा, यहाँ होगा शिंक। आई होप ये लास्ट स्लाइड थी हमारी। हाँ दोस्तों, आई होप आपने वर्ब को एंजॉय किया होगा, समझा होगा। आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए अगर आपको कम समझ में आया है, साथ ही साथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसी के साथ ही आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ, और एक बार मैं आपसे फिर से बोलूंगा, अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको अलग अलग अच्छे अच्छे वीडियोस बना के देता रहूं। कल हम फिर से आएंगे और नाउन के कुछ स्पॉटिंग एरर्स को लेकर आएंगे, उसके साथ ही हम उसको डिस्कस भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खूब पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट।